बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान ख़ान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक मास्टर ग्रेवी की रेसिपी लेकर आई है। जब आप इसे एक दफ़ा बना लेंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर 5 मिनट में इससे 50 से भी ज़्यादा डिशेस बना लेंगे और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और आगे रमज़ान आने वाला है तो जब आप एक दफ़ा मास्टर ग्रेवी बना कर रख लेंगे तो ये इंशाल्लाह ताला 15 से 20 दिन तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आप फिर इसे निकालें, आराम से अपनी डिशेस बनाएं और इसके लिए आपको इबादत के लिए भी बहुत सारा टाइम जो है वो मिल जाएगा और आपकी कुकिंग भी बहुत ही आसान हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इस मास्टर ग्रेवी को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मास्टर ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हमें टमाटरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो के करीब टमाटर लिए हैं और टमाटर लेते हुए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि टमाटर जो हैं वो कच्चे ना हो, बल्कि ना ही बहुत ज़्यादा पके हुए हों, बल्कि हार्ड किस्म के टमाटर हों। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप फ़लाँ टमाटर ले लें, देसी ले लें या कौन से ले लें। बहरहाल अच्छे वाले आपने मोटे मोटे टमाटर लेने हैं जिनके अंदर गुदा जो है वो ज़्यादा हो। और दूसरे ये कि आपने अच्छी तरह से फिर इनको वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद आपने इनके ये हेड्स जो हैं वो उतार लेने हैं और इनको आपने 2 टुकड़ों में काट लेना है। यानी कुल टमाटर को आपने 4 टुकड़ों में काट लेना है या जिस तरह भी आप मुनासिब समझे इनको काट सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर देखें मैं इनकी आइज़ जो हैं वो उतार लूँगी और इस तरह से सारे टमाटर जो हैं वो मैं काट कर रख लूँगी। इस तरह जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है मैंने सारे टमाटर जो हैं वो इस तरह काट लेने हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैंने हाफ़ के-जी जो है वो प्याज लिए हैं। 1 किलो आपने टमाटर लेने हैं और हाफ़ के-जी जो है वो आपने प्याज लेने हैं। प्याज़ों को भी मैंने अच्छी तरह से छील कर वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद आपने प्याज़ों को भी इसी तरह से करना है कि ये जो इनके हेड्स होते हैं ये आइसी होती हैं ना, ये सख्त किस्म की होती हैं, तो आपने इनको निकाल लेना है। लेकिन यहाँ पर आपने प्याज़ों को रफली नहीं काटना बल्कि आपने स्लाइसिस में काटना है और ये क्यों काटना है ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊँगी। और जब आप इस ग्रेवी को एक दफ़ा बनाकर रख लेंगे तो फिर आप यकीन करें कि आप इसे 5 मिनट में बहुत ही मज़े का सालन बना लेंगे कि वो झटपट बनने के साथ साथ मज़े का भी इतना होगा कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर प्याज़ों को काटने के बाद अब हमने तकरीबन 3-4 इंच का अदरक का टुकड़ा लेना है। जितना आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा है इसको भी मैंने अच्छी तरह से धोकर छील लिया है और छीलने के बाद भी धोया है और फिर आपने इसको भी मोटे मोटे स्लाइसिस में अच्छी तरह से काट लेना है। और काटने के बाद यहाँ पर हमने 4-5 सब्ज़ मिर्चें लेनी है और इनको भी रफली हमने काट लेना है। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस मास्टर ग्रेवी को कैसे बनाना है। तो मास्टर ग्रेवी को बनाने के लिए सबसे पहले हम मोटे तले वाली कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हम 1/4 कप ऑयल डालेंगे। यहाँ पर आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो सरसों का ऑयल जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले डालने हैं जिसमें हम 1 टीस्पून भरकर साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, 2 तेज़पात के पत्ते डालेंगे और इसके साथ हम 3-4 बड़े वाली खुश्क सुरख मिर्चें होती हैं ना वो डाल देंगे क्योंकि इससे एक तो जायका भी बहुत अच्छा आएगा और कलर भी बहुत अच्छा बनेगा। और इसके साथ ही हम 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5 अदद लौंग और 1 बड़ी इलायची जो गरम मसाले वाली काली इलायची होती है ना वो डाल देंगे और इसके साथ 10 काली मिर्चें और 4-5 हम छोटी सब्ज़ इलायची डालेंगे। और इन सारी चीज़ों को हम मसाले में कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे ताकि इनका अरोमा जो है वो हमारे पूरे ऑयल में अच्छी तरह से आ जाए। और इसके बाद अब हमने साबुत लहसुन लेना है और यहाँ पर ये तकरीबन आपने 30 से 35 कलियाँ लेनी हैं या फिर वो दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं ना कि पोतियाँ जो होती हैं 2 पोतियाँ ले लें, उनको छील लें, अच्छी तरह से वॉश करें और वॉश करने के बाद आपने खुश कर लेना है और साबुत ही इसके अंदर डालनी है। और फिर अब हमने इस लहसुन को इतना फ्राई करना है कि हल्का सा इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको फ्राई करती हूँ और फिर आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लहसुन जो है वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। मैंने 3-4 मिनट इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। और अब हमने इसके अंदर जो अदरक काट के रखा हुआ है वो अदरक डालेंगे और इस अदरक को भी हमने 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है। लेकिन इसके साथ ही हम हाफ़ टी-स्पून इसमें अजवाइन जिसमें कलौंजी भी मिक्स है वो भी डाल देंगे और इस तरह हम इस अदरक को भी 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और जब हमारा अदरक अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो अब हमने इसके अंदर जो हम प्याज स्लाइस किए हुए हैं वो प्याज डाल देंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने आप लोगों को क्यों कहा था कि प्याज स्लाइस करने, क्योंकि हमने प्याज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करना है।
जब प्याज़ों के ऊपर भी एक लाइट पिंक सा कलर आ जाएगा और प्याज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हमने नेक्स्ट जो है वो कुकिंग करनी है। तो इसलिए अब यहाँ पर प्याज डालने के बाद हमने इन प्याज़ों को भी उस वक्त तक फ्राई करना है, चाहे 4 मिनट लग जाए, 5 मिनट लग जाए, 6 मिनट लग जाए, आपने अच्छी तरह से इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैं प्याज़ों को फ्राई करती हूँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दिया करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ ही आपका बेहद शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना पसंद करते हैं और प्यार देते हैं कि मैं तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ। और जिसका प्यारा सा कमेंट होता है उसको मैं पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। इसलिए अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज जो हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए। आपने भी इतनी अच्छी तरह से फ्राई करने हैं तो आपका ये जो मास्टर ग्रेवी होगी ना बहुत मज़े की बनेगी। और फिर जो भी आप इससे सालन बनाएंगे आप यकीन करें कि इतना मज़े का बनेगा कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि काश हमें पहले पता होता और हम इसी तरह से हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए ग्रेवी बनाकर रख लेते। और अब हम अपनी इस मास्टर ग्रेवी को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए जो हमने सब्ज़ मिर्चें काट कर रखी हैं वो मिर्चें डाल देंगे और इसके साथ ही हम 15 से 20 काजू डाल देंगे और फिर 2 खाने के चम्मच मगज़ डालेंगे या वो जो खरबूजे के बीज होते हैं ना उनको भी पंसारी वाले जो हैं वो मगज़ ही कह कर देते हैं, तो वो आपने डाल देने। लेकिन अगर आप लोगों के पास मगज़ नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ काजू डाल लें, काजू से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट जो है वो आएगा। तो अब आपने इन सारी चीज़ों को भी प्याज़ों के साथ तकरीबन 2-3 मिनट तक फिर अच्छी तरह से भूनें ताकि काजू भी भुन जाएँ और इसके साथ ही जो है वो हमारे मगज़ हैं वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँ। तो यहाँ पर 1-2 मिनट के लिए हम फ्राई करते हैं और फिर नेक्स्ट आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने काजुओं को भी प्याज के साथ 1-2 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हमने जो टमाटर काट के रखे हुए हैं वो सारे टमाटर जो हैं वो इसके अंदर डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर साथ ही हम 1 टेबल स्पून सफ़ेद नमक जो रोज़ाना हम हांडी में इस्तेमाल करते हैं ना वो नमक डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि नमक डालने से आपको पता है कि टमाटर बड़ी अच्छी तरह से गल जाते हैं। और मिक्स करने के बाद अब हमने ढक्कन लगा देना है और बिल्कुल भी आपने पानी नहीं डालना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात और टिप जो याद रखने वाली है, आपने इस पूरी ग्रेवी में कहीं भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर आप देखें कि आपकी ग्रेवी जो है वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मज़े की बनती है। तो यहाँ पर अब हमने ढक्कन लगाकर कम से कम 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है, लेकिन बीच बीच में आपने चम्मच चलाकर देखते भी रहना है कि कहीं जो है वो नीचे ना लग जाए, लेकिन पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। तो अब हम इसको पकने देते हैं और फिर देखते हैं। हमारी ग्रेवी को पकते हुए 8 मिनट हो गए हैं, तो अब हम देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर भी बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने थोड़ा सा दबा कर इनको और यहाँ पर भी मैश कर लेना है अच्छी तरह से। और अब आपने चूल्हा बंद कर देना है और इनको अच्छी तरह से ठंडा होने देना है। और जब ये नीम गरम से हो जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, नीम गरम होंगे तो फिर हमने इनको ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड करना है और इनकी फ़ाइन पेस्ट जो है वो बनानी है। तो जब तक हमारे टमाटर और प्याज ठंडे हो रहे हैं हम एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। अब आपने 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी लेनी है और फ्राई पैन में डालकर आपने इसको रोस्ट कर लेना है, लेकिन बहुत स्लो आंच पर इसको रोस्ट करना है ताकि जल ना जाए, बल्कि इसका एक अच्छा सा अरोमा जब आ जाएगा तो आपने 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको ठंडा कर लेना है। और ठंडा करने के बाद कब इस्तेमाल करना है वो मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। तो इतनी देर में हमारा जो टमाटर और प्याज हैं वो भी ठंडे हो गए होंगे। अब हम उनको ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज और टमाटर जो हैं वो नीम गरम है। हमने नीम गरम को ही यहाँ पर ग्राइंड करना है, क्योंकि ये फिर बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड होंगे और आपने इनकी फाइन पेस्ट बनानी है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया और हमारी पेस्ट बड़ी अच्छी तरह से तैयार हो गई है, लेकिन काम जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। इसलिए आप ये ना समझे कि हमारी ग्रेवी बन गई और अब हमने वीडियो छोड़कर जो है वो चले जाना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्या करना है वो बताती हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हमने दोबारा से कढ़ाई चूल्हे पर रखनी है और इसके अंदर दोबारा से हमने ऑयल डालना है। 1/4 कप भी हम ऑयल जो है वो दोबारा डालेंगे। यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल हम इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं कि हमारी ग्रेवी जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि बाद में भी तो हमने जब सालन बनाना है तो ऑयल डालना है ना, तो फिर बाद में हम कम ऑयल डाल लिया करेंगे। तो यहाँ पर दोबारा से जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो अब हमने इसके अंदर ये ग्रेवी जो है वो डाल देनी है। और यहाँ पर मैं तो सारी ही ग्रेवी जो है वो डाल दूँगी, लेकिन यहाँ पर चूँकि हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना तो आपने चम्मच की मदद से ग्रेवी सारी निकाल लेनी है, लेकिन पानी इसके अंदर डाल कर नहीं आपने कंगाल डाल देना, पता चले कि कंगाल ही डाल दिया और सारा बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसा नहीं आपने करना। तो लेकिन चम्मच से अच्छी तरह से आपने निकाल लेना है। लेकिन ये जो जग है इसके अंदर कुछ ना कुछ पेस्ट जो है वो लगी रहेगी, तो आपने परेशान नहीं होना। इस पेस्ट में अब हम पानी हल्का सा डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इस जार को रख देंगे या किसी बर्तन में डालकर आप इसको रख दें। नेक्स्ट जब आप कोई भी सालन बनाएं तो उसमें ये वाला ग्रेवी जो है, पानी वाली जो ग्रेवी होगी ना, ये यूज़ कर लें, लेकिन इसमें आपने बिल्कुल नहीं यूज़ करनी। तो अब हमने इस ग्रेवी को भी पकाना है, लेकिन पकाने से पहले अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें हम 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 2 टेबलस्पून हम इसमें सूखा खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें सुरख लाल मिर्च डालेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और इसके साथ ही हम 1 टेबलस्पून सब्ज़ी मसाला डालेंगे। और अब आपने ये सारे मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अगर तो आप में के हाथों में ताकत है तो मुसलसल इसको चलाते रहें और हाई फ्लेम कर दें, और हाई फ्लेम करके मुसलसल चलाते रहेंगे तो आपके ऊपर छींटे नहीं पड़ेंगे और ना ही आपका चूल्हा जो है वो गंदा होगा। अगर ये नहीं कर सकते, मुसलसल चम्मच नहीं चला सकते, तो बहुत सारे छींटे जो हैं वो उड़ेंगे और मैस क्रिएट करेंगे, आपका चूल्हा भी गंदा होगा और खुदा न खास्ता अगर आपके हाथों पर ये छींटे पड़ गए तो वहाँ पर इतना बड़ा आंवला बन सकता है कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपने क्या करना है कि इसके अंदर इस तरह ये जो चम्मच है या डोई है रख के ऊपर आपने ढक्कन लगा देना है, तो इसको पकने देना है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने चम्मच हिला देना है ताकि ग्रेवी जो है वो नीचे ना लगे। और इस तरह से करके आपने इसको तब तक पकाना है जब तक इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए। तो मैं इसको पकाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि कब हमें पता चलेगा कि हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार हो गई है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 7 मिनट हो गए हैं मुझे इसको पकाते हुए और मैंने ढक्कन लगा कर ही इसको पकाया है। और यहाँ पर ग्रेवी जो है वो आपको कम होती नज़र आएगी। जिस तरह से इसका पानी जो है वो खुश्क होता जाएगा तो हमारी ग्रेवी की क्वांटिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी हमने इसको और अच्छी तरह से पकाना है। तो मैं पकाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको कम से कम 20 मिनट तक जो है वो पकाया है। टोटल टाइम इसका जो है वो 20 मिनट लगा है। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है और हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार हो गई। लेकिन अब हमने इसमें कुछ और मसाले डालने हैं, जिसमें हम 1 टेबलस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही जो हमने कसूरी मेथी रोस्ट करके रखी हुई है उसको हाथ पर मसल कर डालेंगे, मिक्स करेंगे। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेइख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़बी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और ये देखें माशाल्लाह इसको बनाकर रख लें आप और किसी भी एयर टाइट जार में डालकर इसको आप आधी जो है वो फ्रिज में भी रख सकते हैं और आधी फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। और जब आपको सालन बनाने की ज़रूरत पड़े इसको निकालें, बनाएं और अपनी ज़िंदगी आसान करें। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस ग्रेवी से बहुत सारी रेसिपीज़ बनाना बताऊँगी जो कि इंशाअल्लाह ताला 5 मिनट में बन जाएगी। और अगर अब मैं आप लोगों को इससे कोई रेसिपी बनाना बताती हूँ तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है और आप फिर बोर हो जाएंगे और आप लोगों ने ध्यान से वीडियो जो है वो नहीं देखनी। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो फिर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस वीडियो को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।